दोस्तों अक्सर आपने मुझे मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये कहते हुए देखा होगा, सुना होगा कि आपको पासपोर्ट बनवाते समय कभी भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ अपने 10वीं की मार्कशीट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी अपना पासपोर्ट के लिए जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आइदर नए पासपोर्ट के लिए या फिर री इशू के लिए, आपको कभी भी जो है उसके साथ 10वीं का मार्कशीट इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा जो आपका पासपोर्ट है वो ECR कैटेगरी का हो। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्वेश्चन किया है कि सर आखिर आप क्यों चाहते हैं कि लोग जो है अपना ECR ही पासपोर्ट बनवाएं, जबकि ECR पासपोर्ट पे लोगों को बाहर में स्पेशली अरब कंट्रीज़ में जॉब करने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलता है। साथ ही साथ वही अगर अपना मार्कशीट इंक्लूड करते हैं तो उसके साथ जो है हमें ECNR मतलब कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड का पासपोर्ट मिलता है, जिसके ऊपर जो है हमें बहुत ही ईजिली किसी कंपनी में हमें जो है जॉब मिल जाती है, हमें वहाँ पे जो है एक तरीके से वर्क परमिट मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं सारे जो आपके जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं इसको लेकर जो भी आपके मन में सवाल हैं वो पूरी तरीके से मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ आपको मैं सॉलिड रीज़न भी बताऊंगा कि आखिर क्यों जो है मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आपको हमेशा ECR पासपोर्ट ही बनवाना चाहिए जो कि विदाउट मार्कशीट होता है। सो गाइस, सबसे पहले वैसे लोग जो कि अभी तक जिन्होंने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया है और उनकी प्लानिंग है कि इन फ्यूचर जो है वो अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे पासपोर्ट का 2 कैटेगरी होता है, ठीक है। एक होता है ECR और एक होता है नॉन ECR। ECR मतलब कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वही नॉन ECR मतलब ये हुआ कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इमिग्रेशन है इसमें थोड़ा सा अंतर होगा जब भी आप देश छोड़कर बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे देश छोड़कर बाहर जाने का ये मतलब नहीं है कि आप जितनी बार बाहर जाएंगे उतनी बार आपका इमिग्रेशन होगा, नहीं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, इस पे मैं बाद में आऊँगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि जैसे ECR और नॉन ECR होता है। ECR कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपको बिल्कुल करना ही करना है, भले आप ECR बनवाओ या नॉन ECR बनवाओ, आपको एप्लीकेशन आपका करना ही है। तो पहला जो फेज़ होता है दोस्तों वो होता है पासपोर्ट अप्लाई करने का। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर या फिर मोबाइल से। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आप चाहें तो अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से करवा सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका एक फिजिकल जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, जो कि PSK के अंदर होता है, मतलब कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर आपको वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह क्लिक किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट वहाँ पे हो जाता है, इसका मतलब ये कि आपका PSK के अंदर जितना भी काम था वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की उन्हें रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पे चेक हो चुका है। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड या साथ ही साथ आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनकी जाँच वहाँ पे हो चुकी है, आपका फ़ोटो वहाँ पे लिया जा चुका है। अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का, जिसमें आपके पते की जाँच होगी, और जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा उसकी रिपोर्ट जैसे ही आपके कंसर्न RPO को जाएगी, आपके पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग, लेमिनेशन या फिर पैकेजिंग का काम होगा 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा, और नेक्स्ट डे जो है आपके घर पे एड्रेस पे इस स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाएगा। सो दोस्तों कितना सिंपल प्रोसेस था ना, देखा आपने कि आपको सिर्फ पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, अपॉइंटमेंट अपना आपको सेंटर पे जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, पासपोर्ट बन गया। तो दोस्तों ये जो इजी प्रोसेस है ना, ये होता है ECR कैटेगरी में, जिस पे आपको 10वीं की मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वही जो लोग गलती करते हैं ECNR कैटेगरी पासपोर्ट बनवाने का, उनके संदर्भ में क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनका क्या होता है, एप्लीकेशन तो नॉर्मली जिस तरीके से ECR वाले ने करवाया एप्लीकेशन सेम वैसे ही होगा, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि जब बारी आती है अपॉइंटमेंट का, जब PSK के अंदर आपको अपॉइंटमेंट देने जाना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कि जिसकी जांच वहीं पे कर ली जाती है, उसके साथ ही आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट भी देनी होती है।
अब चूंकि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड तो ओरिजिनल है, ये वहीं पे चेक हो जाता है, जो पासपोर्ट ऑफिसर बैठा रहता है वो। लेकिन जो आप 10वीं की मार्कशीट दिए हैं वो ओरिजिनल है या फर्जी है या फेक है, इसको बता पाना ये उनके हाथ में नहीं होता है। वहाँ बैठा पासपोर्ट ऑफिसर इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि आपने जो अपना 10वीं का मार्कशीट दिया है ये ओरिजिनल है कि फेक है। एंड एज पर द पासपोर्ट रूल, जो भी अप्लीकेंट ने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उन हर एक डॉक्यूमेंट की जांच करना मैंडेटरी होती है, तभी आपके एप्लीकेशन को आगे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका अपॉइंटमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहाँ पे अब बारी आती है आपके 10वीं की जो मार्कशीट है इसकी जांच करने की। तो ये जांच कैसे होता है? ये जांच होता है आपके बोर्ड ऑफिस के द्वारा। अपने देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का अपना अपना शिक्षा बोर्ड है। जैसे कि अगर आप यूपी से आपने 10वीं का जो है मैट्रिक पास किया है तो आपने यूपी बोर्ड से किया होगा। अगर आपने बिहार से किया है तो आपने बिहार बोर्ड से किया होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान से किया है तो सभी राज्यों के अपने अपने बोर्ड होते हैं और उन सभी का एक बोर्ड ऑफिस होता है जो कि उस राज्य के राजधानी का होता है। तो सपोज करो दोस्तों, अगर आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई दिल्ली में किया है, ठीक है, आप फर्स्ट क्लास नौकरी कर रहे हैं, वेल सेटल हो चुके हैं दिल्ली में, लेकिन आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 10वीं पास किए थे, बिहार से किया था। अभी सोचो कि आप अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली में, अपॉइंटमेंट दिया आपने दिल्ली में, लेकिन आपका जो मार्कशीट है वो तो बिहार बोर्ड का है, तो उसकी जांच तो दिल्ली में कर पाना संभव नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जो पीएसके होगा वो आपके 10वीं की मार्कशीट को जांच के लिए भेजेगा पहले आपके आरपीओ को। देखिए अब किस तरीके से समय लगेगा, समय लगना शुरू होगा। अगर आपने 10वीं की मार्कशीट नहीं दिए होते, आपने ईसीआर अप्लाई किया होता तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेस था, ये वहाँ पे नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका पीएसके जो है आपके 10वीं की मार्कशीट को सबसे पहले आपके आरपीओ को भेजेगा, 2 से 3 दिन वहाँ लगेगा। अब जो आपका आरपीओ का जो सिस्टम होता है वहाँ पे आपके उस 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी निकालेंगे और उस फोटोकॉपी को बाय स्पीड पोस्ट वो भेजेंगे पटना बोर्ड ऑफिस, बिहार बोर्ड। नॉर्मल स्पीड पोस्ट भेजा जाता है जो कि पहुँचने से हफ्ता 10 दिन लगता है। अब वहाँ पे क्या है कि आपके जैसे वहाँ पे हज़ारों और एप्लीकेशंस होंगे, इकलौता तो आपका एप्लीकेशन है नहीं, तो आपका क्या है कि वहाँ पे जो आपका 10वीं का मार्कशीट गया है वो पड़ा हुआ रहेगा। और आप जानते भी हैं कि अपने देश में जितने भी शिक्षा बोर्ड है उनकी क्या स्थिति है, तो आपका वैसे ही वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और इधर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, सारा कुछ आपका कंप्लीट है। लेकिन चूंकि आपके 10वीं का मार्कशीट अभी अटेस्टेड होकर नहीं आया है, इसीलिए आपका एप्लीकेशन जो है अभी अंडर प्रोसेसिंग एट आरपीओ है। ऐसे में अगर आप अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे शो करेगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन अंडर रिव्यू एट आरपीओ। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका जो स्पीड पोस्ट गया होगा आपके बिहार बोर्ड में, तो वहाँ पे आपका वो रोल नंबर, रोल कोड जो भी होगा वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे। अगर वो ओरिजिनल होगा तो उसको अटेस्टेड करके वहाँ पे स्टाम्प लगा देंगे और फिर से उसको लिफाफे में पैक करके फिर से स्पीड पोस्ट करेंगे दिल्ली आरपीओ। तो इसमें क्या है, फिर से हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा। तो कुल मिला जुला के महीना दिन आपका कंज्यूम कर लिया आपके इस फालतू का जो एक चक्कर था नॉन ईसीआर का। तो ऐसे में लगभग महीने 10 दिन, मैंने किसी का देखा है कि लगभग 6-6 महीने या फिर 1-1 साल उनका आरपीओ के अंडर पेंडिंग रहता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक गलती की वजह से, जो कि भविष्य में आपको कोई भी काम देने वाला नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास नॉन ईसीआर पासपोर्ट होगा तो मेरे को बाहर में इजीली जॉब मिल जाएगा, जबकि किसी भी कंट्री में या किसी भी कंपनी में आपको जॉब दिया जाता है आपके स्किल के ऊपर। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई भी कंपनी आपको ले लेगा। वही अगर आपको अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो कोई भी कंपनी आपको नहीं लेगा, भले ही आपके पास कोई सा भी पासपोर्ट हो। सो दोस्तों, ये जो है ना, जो भी 10वीं का मार्कशीट वाला पासपोर्ट होता है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पासपोर्ट होता है, जिस वजह से मैं लोगों को मना करता हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग रोते हैं कि सर मेरा 10वीं की मार्कशीट देकर मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ। तो एक बार आपने जब दे दिया तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इंतज़ार ही करना होता है। सो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि पासपोर्ट में ईसीआर और नॉन ईसीआर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट भी है ना, तो आप बहुत ही इजीली बाहर में जॉब कर सकते हो, अगर आपने इंडिया में कुछ काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर आप बिल्कुल नल्ले नकारे हैं, आप सोचते हैं कि मैं पासपोर्ट बनवा के सऊदी चला जाऊंगा, वहाँ कुछ काम करूंगा, वहाँ बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका भूल है। वहाँ जाकर आप पछताएंगे ही और आपको
1 महीने के अंदर अंदर भी इंडिया लौटना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे यार देखो नल्लों का नकारों का तो कुछ कहीं भी किसी कंपनी में स्वागत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फालतू का अपना समय वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। सिंपली आप विदाउट 10th मार्कशीट वाला पासपोर्ट अप्लाई करो, जो कि बहुत ही ईजिली और बहुत ही शानदार तरीके से बन जाता है। सो दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो से आपके माइंड के अंदर जो भी एक ये कन्फ्यूज़न था ना 10वीं की मार्कशीट लगाऊं नहीं लगाऊं, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके का कौन सा पासपोर्ट बनवाना है। सो दोस्तों, इसी तरीके से बार बार मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितनी बार मैं नया वीडियो लेकर आऊँ, कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, तो सबसे पहले आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।